बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में म्यूटेशन के बारे में जानेंगे। उत्परिवर्तन क्या है जानेंगे, किन कारणों से होता है और उत्परिवर्तन के द्वारा व्यक्ति के शरीर में कौन से लक्षण प्रकट हो सकते हैं, क्या लक्षण शरीर के लिए उपयोगी या हानिकारक हो सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन तो कह रहा है कि उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम यानी जो डीएनए का सीक्वेंस होता है जिसमें नाइट्रोजनी क्षार जेनेटिक कोड के रूप में स्थित होते हैं, तो डीएनए के अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात जब परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा डीएनए के अनुक्रम में, तो जीव का जो जीनोटाइप है, जीन की जो संरचना है, संगठन है, वो बदल जाएगा और फिनोटाइप यानी जो दर्शन रूप है वो बदल जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ में हुए वैसा परिवर्तन, अनुवांशिक पदार्थ क्या है तो डीएनए है, तो इसको दूसरे रूप में परिभाषित हम कैसे करेंगे, तो अनुवांशिक पदार्थ में हुआ वैसा परिवर्तन जो व्यक्ति के जीनोटाइप और फिनोटाइप, जैसे फिनोटाइप कहें यानी दर्शन रूप में परिवर्तन ला देता है, उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। म्यूटेशन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अनुवांशिक पदार्थ अर्थात क्रोमोसोम की संख्या या जीन की संरचना में, जीन की अनुक्रम में अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहा जाएगा। म्यूटेशन होगा तो व्यक्ति का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में बदलाव आ जाता है। ये बदलाव व्यक्ति के लिए अधिकांशतः हानिकारक होता है, लेकिन कुछ स्थिति में यह लाभकारी भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, हम किसी व्यक्ति में 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियों का निकलना, इससे व्यक्ति को कोई खास हानि भी नहीं है, लेकिन कहें कि इन 5 उंगलियों की जगह 4 उंगलियां हो जाए तो यह हानिकारक हो सकता है। तो म्यूटेशन की जो दिशा है किसी भी दिशा में हो सकता है, यह हमारे लिए लाभकारी भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। इसके द्वारा शरीर के दर्शक रूप में बदलाव आ सकते हैं। दूसरी बात जानना है कि म्यूटेशन में जो डीएनए का अनुक्रम बदल रहा है, ये कैसे बदलाव आ रहा है। तो डीएनए का अनुक्रम में मुख्यतः 2 कारणों से बदलाव आएगा। पहला कारण है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है पुनर्योगज, यानी री मीन्स दोबारा, कंबाइन का मतलब जुड़ना होता है। जब डीएनए का अनुक्रम जुड़ जाएंगे तो म्यूटेशन होता है। और दूसरा है कि डीएनए का अनुक्रम में बदलाव आ जाए तो म्यूटेशन होता है। तो उत्परिवर्तन रिकॉम्बिनेशन के बाद होने वाला दूसरा बदलाव है जो अनुक्रम में परिवर्तन ला देता है। हमें देखना है कि जीन या जो उत्परिवर्तन है, चूंकि डीएनए की संख्या, डीएनए का अनुक्रम जो समानता हम कहेंगे कि क्रोमोसोम पर जो जीन अवस्थित होते हैं, अनुवांशिक कूट जो अवस्थित होते हैं, उसी को डीएनए का अनुक्रम कहा जाता है। तो क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव होना जीन उत्परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम पर ही जीन पाए जाते हैं। तो यहाँ उत्परिवर्तन को भी हम 2 भाग में देख सकते हैं। पहला, गुणसूत्र की संख्या में बदलाव आ जाए, या तो नंबर घट जाए या बढ़ जाए, तब भी परिवर्तन आ सकता है, दर्शन रूप में बदलाव आ जाएगा। इस प्रकार के विकार को हम गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। चूंकि इसे मेंडलीय विकार भी कहा जाता है, क्योंकि गुणसूत्रीय विकार का अध्ययन मेंडल के नियमों का पालन करता है और मेंडल के वंशागति के आधार पर ही गुणसूत्रीय विकारों का अध्ययन कर सकते हैं, अतः इसे मेंडलीय विकार भी कह सकते हैं। दूसरी बात कि डीएनए के अनुक्रम में बदलाव लाना, अर्थात क्रोमोसोम पर जो स्थित जीन रहते हैं उनकी अनुक्रम में परिवर्तन आ जाना, या तो संख्या बढ़ेंगे या घटेंगे। संख्या केवल एक क्षार युग्म में हो सकती है, घटना या बढ़ना केवल एक क्षार युग्म हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्षार युग्म की संख्या घट जाए या बढ़ जाए। तो जब डीएनए अनुक्रम में केवल एक क्षार युग्म में परिवर्तन होता है तो उसे पॉइंट म्यूटेशन
उसे पॉइंट म्यूटेशन, हिंदी में बिंदु परिवर्तन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसके द्वारा भी मानव में गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का बेहतर एग्जाम्पल साबित हो सकता है। दूसरा है कि जब एक से अधिक क्षार युग्म के अनुक्रम में बदलाव आ जाता है तो उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसके द्वारा भी मानव में रोग होते हैं। तो ये आप देख लिए, उत्परिवर्तन में आपने बिंदुओं को देखा कि कैसे उत्परिवर्तन होता है। दूसरी, अब आगे बढ़ते हम लोग, उत्परिवर्तन रासायनिक और भौतिक कारणों से होता है, या दूसरी भाषा में समझेंगे हम कि उत्परिवर्तन अर्थात डीएनए अनुक्रम या क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव लाने वाले कारक हैं। ये कैसे हो सकते हैं? तो रासायनिक और भौतिक कारक हो सकते हैं। इन दोनों कारकों को म्यूटाजेन कहा जाता है। या म्यूटाजेन कौन हो सकते हैं? तो पारावैंगनिक किरणें हो सकती हैं, मस्टर्ड गैस हो सकते हैं, कोशिका विभाजन के समय कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं, तो म्यूटाजेन कहलाएंगे। इसी के कारण यह म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन हो जाता है। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि मेंडलीय विकार, जिसे जीन म्यूटेशन, गुणसूत्रीय म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कहा जाता है, उसमें पढ़ेंगे कि हीमोफीलिया क्या है और इस पॉइंट म्यूटेशन में सिकल सेल एनीमिया क्या है, और भी अन्य विकारों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप डाउट को पूछिए।